दोस्तों आज हम बीए और बीटेक बैचलर कोर्सेज के बीच में डिफरेंस को जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीए और बीटेक के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होती और वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें बीटेक करना चाहिए या फिर बीए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बीए और बीटेक में क्या डिफरेंस होता है, बीए करने के क्या फायदे होते हैं, बीटेक करने के क्या फायदे होते हैं, बीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, बीए के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, बीटेक के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, बीए और बीटेक के सब्जेक्ट कैसे अलग अलग होते हैं, बीए और बीटेक ड्यूरेशन क्या होती है, बीए और बीटेक कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीए के बाद आपकी कौन कौन सी जॉब लगती है और बीटेक करने के बाद आपकी कौन कौन सी जॉब लगती है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स और बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। दोस्तों बीए एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है जो आर्ट, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में दी जाती है। इसमें दोस्तों आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना होता है। वहीं पर दोस्तों बीटेक एक टेक्निकल डिग्री होती है जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में दी जाती है। इसमें कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है। दोस्तों इनके ड्यूरेशन की बात करें तो बीए का ड्यूरेशन टिपिकली 3 साल का होता है, वहीं पर बीटेक का ड्यूरेशन 4 साल का होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों बीए डिग्री होल्डर के लिए कई अलग अलग फील्ड्स में कई सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि टीचिंग, राइटिंग, जर्नलिज्म, कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, सोशल वर्क, ह्यूमन रिसोर्सेज और सिविल सर्विसेज। ये डिग्री स्टूडेंट को एक वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में काम करने का मौका देती है। बीए प्रोग्राम क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग, रिसर्च, एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है। दोस्तों बीए के कोर्सेज में स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट चूज करने की आजादी होती है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लैंग्वेज और इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। बीए की डिग्री के बाद स्टूडेंट हायर स्टडीज में जा सकते हैं, जैसे कि एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लॉ, ऐसे ही और दूसरे स्पेशलाइज्ड कोर्स आप कर सकते हैं। दोस्तों बीए कोर्सेज अक्सर इंजीनियरिंग या मेडिकल डिग्री के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल होते हैं। दोस्तों बीए ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब में भी कई अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और सरकारी डिपार्टमेंट्स। और दोस्तों बीटेक की बात करें तो दोस्तों बीटेक ग्रेजुएट्स की मांग हर तरह की इंडस्ट्रीज में होती है, जैसे कि आईटी, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और टेलीकम्युनिकेशन। ये डिग्री उन्हें कई डिफरेंट फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एलिजिबल बनाती है। बीटेक ग्रेजुएट्स को अक्सर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अच्छी सैलरी पैकेज मिलती है, खासकर अगर वो रेप्यूटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। दोस्तों बीटेक डिग्री के बाद स्टूडेंट एमएस यानी मास्टर ऑफ साइंस, एमटेक यानी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे प्रोफेशनल पीजी कोर्सेज कर सकते हैं। दोस्तों इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की डिग्री दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड होती है, इसलिए बीटेक ग्रेजुएट्स को कई इंटरनेशनल कंपनीज, एमएनसीज और ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी जॉब मिल जाती है। दोस्तों बीटेक करने के दौरान स्टूडेंट को इंटर्नशिप, वर्कशॉप, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज में शामिल होने का मौका मिलता है। अब दोस्तों चलो बीए और बीटेक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बीए करने के लिए आपको मिनिमम क्लास 12 पास करना होगा, वो भी किसी भी स्ट्रीम से। आप साइंस, आर्ट या फिर कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से क्लास 12 पास करके बीए कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसमें दोस्तों अपर एज लिमिट कोई नहीं होती, लेकिन इसकी मिनिमम एज लिमिट कुछ यूनिवर्सिटी में 17 से 18 साल मांगी जाती है। दोस्तों बीए करने के लिए आपको यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। और दोस्तों अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक करने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम से क्लास 12 पास करना होगा और इसमें आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होने चाहिए। ये सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। दोस्तों बीटेक प्रोग्राम में ज्यादातर एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही होते हैं, जबकि बीए में ऐसा नहीं था। बीए में आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको जेई मेंस यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन, जेई एडवांस, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि एमएसटी, सीईटी, डब्ल्यूबीजेडबलई, यूपीएसडबलई, केसीईटी और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम्स जैसे कि बिट्स पिलानी, वीआईटी ट्रिपल ई, एसआरएम जे ट्रिपल ई जैसे एंट्रेंस एग्जाम आपको देने होते हैं। और दोस्तों इसकी एज लिमिट भी बीए तरीके सेम मिनिमम 17 से 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होती है। अब दोस्तों चलो बात करते हैं कि बीए और बीटेक के सब्जेक्ट कैसे अलग अलग होते हैं। दोस्तों बीए और बीटेक के सब्जेक्ट काफी अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये दोनों कोर्सेज अलग अलग फील्ड से आते हैं। बीए एक लिबरल आर्ट प्रोग्राम है जो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और आर्ट पर फोकस करता है, जबकि बीटेक एक टेक्निकल डिग्री है जो कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड से संबंधित होती है। दोस्तों बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट स्टूडेंट के स्पेशलाइजेशन या मेजर के हिसाब से डिसाइड होती है। ये सब्जेक्ट आर्ट और ह्यूमैनिटीज के अलग अलग डोमेन्स में होते हैं। दोस्तों इसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में आपको पढ़ाई करनी होती है। तो वहीं पर दोस्तों बीटेक के सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग जैसे
सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अब दोस्तों चलो बीए और बीटेक के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हैं तब आपकी फीस 5,000 से लेकर 30,000 रुपए पर ईयर होती है। वहीं पर अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीए कर रहे हैं तब आपकी फीस 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए पर ईयर तक जा सकती है। और दोस्तों अगर अब हम बीटेक कोर्स के फीस की बात करें तो इसकी फीस बीए के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए पर ईयर तक जा सकती है। और गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि एनआईटी और आईआईटी होते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं तब आपकी फीस तो बहुत ज्यादा हो जाती है, 1.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए पर ईयर तक जा सकती है। अब दोस्तों चलो बात करते हैं कि बीए और बीटेक के बाद आपकी कौन कौन सी जॉब लगती है। दोस्तों अगर आपने बीए किया है तब आप लेक्चरर, प्रोफेसर, स्कूल टीचर, एजुकेशनल काउंसलर, जर्नलिस्ट, कंटेंट राइटर, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, सिविल सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और सोशल वर्क में आप एनजीओज में काम कर सकते हैं। पब्लिक अफेयर स्पेशलिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग, फिल्म एंड थिएटर प्रोफेशनल, पैरा लीगल, लीगल असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट जैसी जॉब्स आप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने बीटेक किया है तब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, आर&डी इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, पब्लिक सेक्टर इंजीनियर और आप डिफेंस सर्विसेज के साथ साथ आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी करियर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।